चलिए भाई, अपने हो चुके थे 15 क्वेश्चंस, है ना। अब अपन चलते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये रहा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर है तथा विभव 3000 वोल्ट है। यह निश्चित दूरी क्या है? तो क्या दे रखा है आपको? किसी बिंदु आवेश से निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है और विभव दे रखा है, राइट। तो विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है? E बराबर V अपॉन एल, ये संबंध होता है। E बराबर V अपॉन एल, ठीक है। तो हमें एल पूछ रहा है डिस्टेंस, तो क्या होगा? E इंटू वी, E इंटू वी। तो E कितना है? 500, और B कितना है? 300, 3000। कितना है? 3000। तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 5 या 15, 2, 1, 2, 3, 4, 5, इतना हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, ये डिवाइड जाएगा, अपन ने गलत कर दिया ना। ये देखो भाई, लिटिल मिस्टेक हो जाती है ना, सावधानी रहती है और दुर्घटना घटी। तो क्या हो जाएगा? अपन को निकालना एल, तो क्या हो जाएगा? V अपॉन ई आ जाएगा। तो एल इज इक्वल टू वी कितना है? 3000, 3000, और ई कितना है? ई है 500। दो जीरो से दो जीरो काट दो, तो एल इज इक्वल टू कितना जाएगा? 6 मीटर आ जाएगा। कितना जाएगा? 6 मीटर आ जाएगा। एल इज इक्वल टू कितना जाएगा? 6 मीटर। कितना जाएगा? 6 मीटर। कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? 20 कूलाम और क्यू कूलाम के दो धन आवेश एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच उदासीन बिंदु 20 कूलाम वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर पर है, तो क्यू का मान क्या है? तो क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा पहले भी बताया गया है कि उदासीन बिंदु का मतलब है कि उस पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उदासीन, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था कुछ भी आए, उसका मतलब यही है कि उसको नेट जो फोर्स है वो कितना होता है? जीरो होता है। तो क्या कह रहा है? एक 20 कूलाम है और एक क्यू कूलाम की दो धनावेश है, एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्या कह रहा है वो? एक 20 कूलाम है और एक कितना है? क्यू कूलाम है, एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या है? उपस्थित है। अब वो क्या कह रहा है? उनके बीच उदासीन बिंदु 20 कूलम वाले आवेश से, उदासीन बिंदु कहाँ है? 20 कूलम वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उदासीन जो बिंदु है वो यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये 20 सेंटीमीटर पर यहाँ पर क्या है? एक उदासीन बिंदु है। तो यहाँ पर मान के चलो कोई आवेश हमारे पास है, उदासीन बिंदु क्यू कूलम वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर की, उदासीन बिंदु 20 कूलम वाले आवेश से 20 सेंटीमीटर। तो क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्यू का क्या करना है? मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्यू का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ ये उदासीन बिंदु है, क्या है ये? उदासीन बिंदु। तो इस उदासीन बिंदु पर कुछ ना कुछ क्या होगा? चार्ज होगा। उस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कैसा होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। इधर से द्वारा लगने वाला फोर्स और इधर के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर। सपोर्ट दैट हमने यहाँ पर चार्ज कितना मान लिया? क्यू चार्ज मान लिया। उदासीन बिंदु पर कोई चार्ज कितना रखा है? क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उदासीन बिंदु है। तो बताओ यहाँ से इस पर टोटल जो फोर्स है F1 प्लस F2, वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। F1 F2 क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी कहते हैं कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या होना चाहिए? बराबर, मैग्नीट्यूड के रूप में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? ये कितना आएगा? 20 कूलम है, तो 20 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 20, इसका स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? इधर कितना है? क्यू, कैपिटल क्यू, अपॉन डिस्टेंस कितनी बचेगी? 40, इसका स्क्वायर। अच्छा, इसको मीटर में बदलो या ना बदलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर में बदलना पड़ेगा, इधर भी बदलना पड़ेगा, तो सेम ही आना पड़ेगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये कट जाएगा, दो से कितनी बार कट जाएगा? ये दो बार कट जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? क्यू की वैल्यू चाहिए। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 कूलम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी?
40 कूलम हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 कूलम आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 कूलम आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 कूलम आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी करा चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, सिंपल सा ही है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही होती है। वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, यूनिट होती है। तो कौन सी दे रखी है इसमें, न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है, न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी त्रिज्या के दो गोले आवेशित करने के पश्चात एक तार के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। गोलों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। दो गोले हैं, क्या है, दो गोले हैं, एक गोले, इसको देखो, दो गोले हमारे पास हैं, दो गोले हमारे पास। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये कौन सा क्वेश्चन था, 17। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, दो गोले हैं, उनको आवेशित किया जाता है और आवेशित करने के बाद उनको एक तार से जोड़ देते हैं। एक गोला है, सपोज दैट इसका चार्ज है Q1 और इसका चार्ज कितना है Q2। ये दो चार्ज वाले गोले हैं, इनको आवेशित करने के बाद एक तार से जोड़ देंगे। ये लो, इनको एक तार से जोड़ दिया, तो तार से जोड़ेंगे तो इनके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, संपर्क हो गए, राइट। चार्ज इक्वल कैसे होंगे, पोटेंशियल सेम होगा। चार्ज इक्वल की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, क्योंकि अगर इनका साइज कम ज्यादा हुआ तो चार्ज इक्वल कैसे होगा, पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा, पोटेंशियल सेम। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हमारे पास हो जाएगा। ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। पूछ क्या रहा है वो, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो जोड़ दिए जाते हैं गोलों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, विद्युत क्षेत्र ए तथा बी त्रिज्या के गोले हैं, एक की त्रिज्या कितनी है ए और एक की त्रिज्या कितनी है बी त्रिज्या है। तो एक की त्रिज्या तो कितनी है, ए त्रिज्या है, और एक की त्रिज्या कितनी है, वी त्रिज्या है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला होगा E1 वो कितना बनेगा, के क्यू अपॉन क्या बनेगा, ए स्क्वायर, और E2 क्या बनेगा, के क्यू अपॉन वी स्क्वायर बनेगा, के क्यू अपॉन वी स्क्वायर बनेगा। लेकिन यहाँ पोटेंशियल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल क्या होता है, V1 इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन ए आ जाएगा, इसकी रेडियस कितनी है ए, और V2 कितना हो जाएगा, के क्यू टू अपॉन बी। तो बताओ, दोनों के पोटेंशियल सेम करो, दोनों के पोटेंशियल सेम करोगे तो V1 अपॉन V2 या V1 बराबर V2, दोनों के पोटेंशियल क्या कर दो, सेम। V1 बराबर V2 कितना हो जाएगा, के क्यू वन अपॉन ए, के क्यू टू अपॉन बी, के से के कट गया, Q1 अपॉन Q2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। ये ए उधर जाएगा बेटा, Q1 Q2 नीचे आएगा, ए उधर जाएगा, तो ए अपॉन, अरे Q1 है ना, और इधर क्या है Q2, Q2 के नीचे ले आओ, Q1 को दो, और ए उधर ऊपर भेज दो। तो हमारे पास क्या आएगा, Q1 अपॉन Q2 इजिकल टू ए अपॉन बी आ गया। तो Q1 और Q2 का रेशो पता लग गया हमें। अच्छा, अब हमें किसका निकालना है, ये Q1 और ये Q2, इन दोनों का रेशो निकालना है। इन दोनों को क्या निकालना है, रेशो। तो इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2। तो E1 बताओ, के Q1 अपॉन ए स्क्वायर, के Q2 अपॉन वी स्क्वायर, ये इससे कट गया, तो क्या बचा ये बचा Q1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन Q2, यही बचेगा। अब बताओ Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 अपॉन Q2 वैल्यू कितनी है, A अपॉन B, तो A अपॉन B, और ये क्या है, B अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कट गया एक से, ठीक है, कट गया। क्या बचा, V अपॉन ए, क्या बचा, क्या बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा, V अपॉन ए, आंसर क्या आ जाएगा, V अपॉन ए, आंसर क्या आ जाएगा, V अपॉन ए। कहीं है क्या हायर आंसर, V अपॉन ए। देखो दोनों ही आंसर इसमें V स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट फॉर्मूले से आ रहा है। अगर हम ये ना कहता कि तारों को किससे जोड़ा, दोनों को किससे जोड़ा है, तार से, ये कंसेप्ट इसमें मौजूद है।
तार से जोड़ने का मतलब है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया। जब भी कोई चीज को आप जोड़ोगे तो उसमें क्या चीज सेम हो जाएगी, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अच्छा, एक पानी की टंकी और एक दूसरी पानी की टंकी है, वो अलग अलग हाइट पर रखी हुई है, लेकिन उनको आप आपस में कनेक्ट कर दो, उनमें तब तक पानी का ट्रांसफर होता रहेगा, तब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर दो गोले हैं, एक गोला और दूसरा गोला, दोनों की रेडियस अलग है, साइज अलग अलग है, तो उनका चार्ज भी अलग अलग होगा। यहाँ चार्ज की भी नहीं कह रहा है कि उनका चार्ज सेम है, और चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। वो कब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम हो जाए। क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, वार से। तो ये कंसेप्ट इसमें लगेगा कि जब भी गोलों को किससे करेंगे, अपन आपस में जोड़ेंगे, तो उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, वो लगा दो, और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का क्या ले लो, रेशो ले लो, वहां से क्यू वन अपॉन क्यू टू की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उतारना है, फटाफट से उतार लो, उतारो जल्दी से, उतारना है तो उतारो, नहीं तो आगे बढ़े, उतारना है तो उतार लो, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। उतार लिया गया ये? अरे तुम कंसेप्ट समझा करो, इसमें लिख लिया करो शीट में, कंसेप्ट क्या है, पोटेंशियल क्या है, आगे समझ में। ये मजदूरी है, क्या है ये, अरे क्या है ये, मजदूरी। और मजदूरी कौन करता है, अनस्किल्ड पर्सन। अनस्किल्ड पर्सन क्या करता है, मजदूर। जो स्किल्ड पर्सन होता है वो मजदूर नहीं होता है, वो कारीगर होता है। क्या होता है वो, मजदूर कौन होता है, जो अनस्किल्ड होता है, जिसमें स्किल नहीं है। तो ये अनस्किल्ड लोगों का काम है मजदूरी करना, स्किल्ड लोगों का काम है। कंसेप्ट क्या है भाई, पोटेंशियल सेल। आगे समझ में ना। हिंदुस्तान में कोई मजदूर नहीं था पहले, पिछले जाओ आप 200 300 400 साल पुराने जाओ, हिंदुस्तान में कोई मजदूर नहीं था। खाती किसकी मजदूरी करता है, वो खुद का काम करता था। टेलर है, वो किसकी मजदूरी करता है, वो खुद का काम करता था। कुम्हार है, वो किसकी मजदूरी करता है, वो खुद की मजदूरी। माली है, वो किसकी मजदूरी करता है, किसी की नहीं, अपने खेत में फल सब्जी उगाता है। तो सब लोग क्या करते थे, स्किल्ड पर्सन थे, अपने अपने काम बांटे हुए थे सब, कोई मजदूरी नहीं था। ये तो अंग्रेज आए, इन्होंने जन्म जात दिया, फारसी शब्द है, पुर्तगाली फारसी शब्द है ये मजदूर, इसका कोई हिंदी शब्द नहीं है। मजदूर हिंदी का शब्द नहीं, मतलब न संस्कृत का शब्द है, तो यहाँ थे ही नहीं, यहाँ थे ही। मजदूर का मतलब अनस्किल्ड पर्सन, इसका इंग्लिश में नाम है लेबर। क्या है, लेबर। विदेशों में चलती है, यहाँ नहीं चलती, यहाँ सारे स्किल्ड। अब पढ़ लिख के स्किल्ड नहीं हो रहे हैं युवा, पढ़ लिख के कुछ रोजगार ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्किल्ड नहीं है आपके पास। तो सीखो, ऐसा काम सीखो जिससे जीवन यापन हो सके, पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई के साथ साथ हमें ऐसा काम सीखना चाहिए जिससे जीवन यापन हो सके। सब व्यक्तियों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, ये परम सत्य है, कितना ही पढ़ लो।
अरे टॉप 1% है ना, टॉप 1%, जितनी भी नौकरी है टॉप 1% लोगों को भी नहीं मिल सकती, इतने लोग हैं और नौकरी इतनी, टॉप 1% को भी नहीं मिल सकती। तो फिर क्या होगा? नौकरी का मतलब क्या माना जाता है? सरकारी नौकरी। प्राइवेट को तो नौकरी नहीं मानते। हम कहते किसी से क्या हो, तो हम कहते जब मेरी प्रोफेसर है, हम कॉलेज पढ़ाते तो हम क्या है, प्रोफेसर। अच्छा कौन से कॉलेज में हो? मैं नहीं, कॉलेज में नहीं है, हम प्रोफेसर है। तो उनका मतलब ये होता है कि किसी को बोलता टीचर हो, क्या हो? टीचर हो। कहाँ है पोस्टिंग? तो उनका मतलब टीचर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। फिर वो थोड़ी हीन भावना से होकर नहीं मैं प्राइवेट हूँ, तब वो थोड़ी हीन भावना से देखेगा, अच्छा प्राइवेट हो गया, ऐसा क्या? क्यों? टीचर प्राइवेट टीचर नहीं होता? तो वैसा गवर्नमेंट टीचर होता है वैसे प्राइवेट टीचर होता है, ठीक है ना? चलिए अगला 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कण जिसका द्रव्यमान m तथा आवेश q है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर है और फिर इसे मुक्त कर दिया जाता है। एक चार्ज है, उस चार्ज को क्या कर दिया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे तो चार्ज में क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और छोड़ेंगे फिर इसको मुक्त कर दिया जाता है। तो दूरी चलने के पश्चात इसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, जब पार्टिकल चलेगा तो गतिज ऊर्जा आएगी। तो कितनी दूरी चलना है उसको? y दूरी चलना है। कितनी दूरी चलना है? y। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? k इजिकल टू 1/2 mv²। कितनी दूरी तक चलना है उसको? y दूरी तक चलना है, y दूरी तक चलना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी क्या होती है? वर्क इनटू डिस्टेंस, वर्क इनटू डिस्टेंस, कार्य इनटू विस्थापन, यही तो क्या होता है? ऊर्जा होती है ना। सॉरी नहीं, बल गुना विस्थापन क्या होता है? बल गुना विस्थापन क्या होता है? कार्य होता है। बल गुना विस्थापन, इसको मैं अलग से लेते हैं, इसको लेते हैं। इधर देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल पहले कैसा था? रेस्ट था, फिर इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। और से कितनी डिस्टेंस तय करी? क्यू डिस्टेंस तय करी, बाई डिस्टेंस तय करी, ठीक है? कितनी डिस्टेंस करी? बाई डिस्टेंस। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 एम v², ये हो गई 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अच्छा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसमें है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसमें क्या लगेगा? फोर्स। कितना लगेगा? Q इंटू ई फोर्स लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? चार्ज Q पर कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई लगेगा। अच्छा W बराबर क्या होगा? एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। वो ऊर्जा कितनी होगी? वो ऊर्जा कितनी होगी हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है? Q इंटू ई। डिस्टेंस कितनी है? y। अब ये भी ऊर्जा है और ये भी ऊर्जा है, पार्टिकल तो एक ही है, तो दोनों ऊर्जा उसी की तो है। तो इसका मतलब 1/2 mv² इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू वाई। यहां से क्या होगा हमारे पास? हमको क्या निकालना है? v², वेलोसिटी निकालनी है ना। तो क्या हो जाएगा? क्यू ई वाई, और ये क्या आ जाएगा? 2, और ये क्या चला जाएगा? m, और हमें क्या निकालना है? v। तो क्या हो जाएगा? √2 क्यू ई वाई अपॉन m। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी स्पीड आ जाएगी। क्या जाएगी? स्पीड। हमसे क्या पूछ रहा है वो? गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछा, क्या पूछ रहा है? गतिज, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा कितनी आएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 1/2 mv², किसके बराबर आएगी? क्यू ई ई। 1/2 mv² किसके? क्यू ई वाई। तो क्यू ई वाई कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? क्यू ई वाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन। अगर स्पीड भी पूछता तो हम भी स्पीड भी निकालते। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। यदि किसी आवेशित गोलीय चालक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव B है, तो इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या पूछ रहा है वो? क्या है भाई? सवाल को अच्छे से पढ़ो। किसी आवेशित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव कितना है? V विभव है। तो इससे केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ये हमारे पास एक ये है, कितनी रेडियस है इसकी? 10 सेंटीमीटर। इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना विभव है? V। तो गोले के अंदर जो विभव है कहीं पर भी क्या रहेगा? सरफेस के विभव के बराबर रहेगा। तो सरफेस पर भी कितना है? तो V विभव है। सरफेस पर भी कितना विभव है? V। इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव पूछा जा रहा है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर दूरी ये हो गई और 10 ये हो गई, 15 हो गई। अच्छा विभव का फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। अच्छा
सेंटर के लिए बताओ, सरफेस पे कितना होगा, के क्यू चार्ज जो है वो है ही है, आर कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से Q हमारे पास कितना हो गया 10 VS अपॉन K हो गया, ये चार्ज आ गया हमारे पास, इस स्फीयर का चार्ज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ निकालना 5 सेंटीमीटर, तो केंद्र से कितनी दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो बताओ क्या हो जाएगा, B 15 सेंटीमीटर दूरी पर कितना हो जाएगा, K Q अपॉन 15, बताओ वैल्यू रखो, K की वैल्यू ऐसे रहने दो 15, Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू कितनी है 10 VS अपॉन K, K से K कट गया, और ये 5 से 2 बार कट गया, 5 से 3 बार कट गया, तो B बराबर कितना आ गया 2/3, ये कितने पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो कितना आ गया 2/3 B, 2/3 B आ गया, तो 2/3 B आ गया, 2/3 B आ गया, कितना आ गया 2/3 B, कौन सा ऑप्शन आ गया, तो B ऑप्शन हमारे पास आ गया। अगला देखो, दो स्थिर विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदुओं पर विचार करें, दो स्थिर विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदुओं पर विचार करें, आवेशों के मध्य क्या होगा, शून्य विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु नहीं है, विपरीत आवेश है बेटा, कैसे आवेश है विपरीत, एक प्लस और एक क्या है माइनस, तो क्या पोजीशन कह रहा है ये, एक हमारे पास कैसा है विपरीत आवेश है, एक कितना है प्लस क्यू, एक कितना है माइनस क्यू, अच्छा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा इधर की तरफ, और इसके कारण कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ेंगे तो क्या कभी जीरो हो सकते हैं क्या ये, इसकी वैल्यू कुछ भी हो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ेंगे तो जीरो तो नहीं हो सकते ना, जीरो जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कहीं भी जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में कहीं भी जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, तो ई क्या होगा जीरो कहीं भी नहीं होगा बीच में, तो लेकिन पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव और इस पॉइंट पर दोनों जोड़कर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल क्या हो सकता है जीरो हो सकता है, तो दो विपरीत जो आवेश हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या नहीं हो सकता जीरो नहीं हो सकता, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा, और कितने बिंदु पर होगा भाई केवल एक बिंदु पर होगा, कितने बिंदु पर एक बिंदु पर होगा, तो इसका बताओ क्या आएगा, तो शून्य विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु नहीं है, बिल्कुल बात सही है, शून्य विद्युत क्षेत्र का केवल एक बिंदु है, ये गलत बात है, शून्य विभव का कोई बिंदु नहीं है, शून्य विभव का केवल एक बिंदु है बात, तो कौन कौन से सही है, ये भी सही है और ये भी सही, तो ए और डी दोनों ही क्या है इसमें सही है, ए और डी दोनों ही क्या है सही, शून्य विभव का केवल एक बिंदु होगा और शून्य विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु, ये आंसर आएगा, तो दोनों ही आंसर इसके आएंगे ए और डी, तो कूट में आएगा ये आंसर, किसमें आएगा कूट में, कूट का मतलब ऑप्शन आते हैं ना ए और बी, ओनली ए एंड सी, ओनली डी, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा ए और डी, क्लियर है। अगला 22 23 23 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है, 23 कह रहा है एक आर त्रिज्या के खोखले चालक गोले के पृष्ठ पर क्यू आवेश वितरित है, गोले के अंदर केंद्र से r/3 आर बराबर कैपिटल R/3 होगा, दूरी पर विद्युत विभव होगा, गोले के अंदर विद्युत विभव पृष्ठ के विभव के बराबर होता है, गोले के अंदर भी बताया ना, गोले के अंदर विभव क्या होता है पृष्ठ के विभव के बराबर होगा, चाहे सेंटर में हो चाहे कितनी दूरी पर हो, तो कितना होगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, विभव सेंटर पे कितना होगा के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस कौन सी है आर, तो बी बराबर के का मतलब होता है 1/4πε0, और कितना चार्ज है क्यू अपॉन क्या होगा आर, ये होगा हमारे पास, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन, ठीक है, तो सेंटर पे पूछे और कहीं दूरी में पूछे इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर कितना होगा जीरो ही, जीरो ही होगा, ये कंसेप्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है उसके बराबर हमारे पास। अगला 24वां 24 24 24 24 देखो, तो 24 क्या कह रहा है, 20 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक 0.2 मीटर तक लाने में किया गया कार्य 2 जूल है, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर है, अरे भाई सिंपल सा है,
कार्य दे रखा है, विभवांतर पूछ रहा है, तो विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? V बराबर W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q। क्या पूछ रहा है वो? विभवांतर पूछ रहा है। W कितना है, कितना कार्य कर रहे हैं? 0 पॉइंट लाने का क्या कार्य कितना है? 2 जूल है। और दूरी कितनी है? आवेश कितना है? 20 कूलम। आवेश कितना है? 20 कूलम। 20 कूलम तो 1/10, 1/10 मतलब कि 0.1 वोल्ट। 0. सिंपल है। अब एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कहाँ? अंदर। कहाँ नहीं करता? अंदर नहीं, बाहर तो करता है, अंदर नहीं करता। तो 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 10 मीटर से अधिक दूरी पर, आंतरिक बिंदुओं पर, किस पर? इंटीरियर पॉइंट्स पर। किस पर? इंटीरियर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। अब देखो ये सारे सवाल आए हुए सवाल है, पिछले वर्षों में सारे सवाल क्या है? आए हुए सवाल है किसी न किसी एग्जाम में। बार बार कौन सा कंसेप्ट सवाल आ रहा है? खोखला गोला, गोलीय कोष, स्फेरिकल सेल, राइट, उसके अंदर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम एवरीवेयर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसी कंसेप्ट में कितने सवाल आ गए देखो। अच्छा कंसेप्ट है ना? चलिए अगला है 26। 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले परमाणुीय नाभिक जेड बराबर 50 की सतह पर विद्युत विभव है। क्या पूछ रहा है? विद्युत सतह पर विभव पूछ रहा है। तो विभव क्या होगा? V बराबर K Q अपॉन R। R क्या होती है बेटा? रेडियस। कितनी है? रेडियस। कितनी है? रेडियस। रेडियस कितनी है? ये दे रखी रेडियस। ठीक है। अच्छा Q, Q कितना है? Q कैसे निकालते हैं? Q बराबर कितना होता है? Ne होता है। Q बराबर कितना होता है? Ne। N क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? Z बराबर 50। तो कितने हो गए यहाँ पर? 50 E। Q बराबर कितना हो गया? 50 E। तो बताओ V इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू E। E बोले तो 1.6 10 की घात माइनस के 19 बटे R की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 9 × 10 की घात माइनस के 13। अब देखो क्या सॉल्व करेंगे। ये 9 से 9 कट गया, 10 की घात माइनस 13 और 10 की घात माइनस 19। ये 10 की घात 13 10 की घात माइनस 19 से कटेंगे, कितना कटेगा? माइनस के 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 6 और माइनस के 6। और ये कितनी है हमारे पास? प्लस के 9। तो कितनी बची? प्लस के 3। प्लस के 3 और एक पावर ये बची, तो कितनी हो गई? प्लस के 4। प्लस के 4। 5 दूने 80, तो 80 × 10 की घात 4। 80 × 10 की घात 4 ये हमारे पास आएगा। 80 × 10 की घात 4। तो 80 × 10 की घात 4। तो एक जीरो और है तो इसको दे दो। तो 8 × 10 की घात 5। 8 × 10 की घात 5। ये कितना दे रखा है? 6 वोल्ट दे रखा है। दोबारा देखो, दोबारा देखो तो देखो कैलकुलेशन 9 से 9 कट गया, 10 की घात माइनस 13, 10 की घात माइनस 19 कटे, कितना बची? 10 की घात माइनस 6। माइनस 6 बचे, माइनस 6 तो कितने बचे यहाँ पर? 3। 3 और 1 4। कितनी जीरो हो गई? 4 जीरो हो गई। कितनी जीरो? 4 जीरो हो गई। कितनी जीरो? 4 जीरो। और 16 पंजे 80। तो पॉइंट लग गया तो 8। तो कितनी जीरो? 4 जीरो हो गई। 4 जीरो वाला कोई आंसर नहीं है इसमें। मिस्टेक है आंसर में। कैलकुलेशन देखो कितनी आएगी, दोबारा देख लेता है कितनी कैलकुलेशन आ रही है। देखो 9 से 9 कट गया। अच्छा ये 9.0 है ना? हाँ मतलब 9 ही है। तो 9 से 9 कट गया, 13 से 19 कट गए, कितनी बात बची? 6 माइनस की। ये ऊपर कितनी है? 9 प्लस की। कितनी बची? प्लस की 3। और एक हो गई, कितनी हो गई? प्लस की 4 पावर। 4 पावर हो गई 4। तो 10 की घात 4 तो पावर हो गई। अब इसको किससे गुना करेंगे? 5 का गुना किससे होगा? 16 से। तो 16 पंजे 80। लेकिन एक पॉइंट लग रहा है तो 10। तो कितनी हो गई? 8 × 10 की घात 4। 8 × 10 की घात 4। तो 8 × 10 की घात 4 वाला कोई ऑप्शन इसमें नहीं। 8 × 10 की घात 4 वाला कोई ऑप्शन इसमें नहीं। नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस वाले ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। 8 × 10 की घात 4 ऑप्शन ही नहीं है उसमें ना। ठीक है, एक ऑप्शन बना लो 8 × 10 की घात 4। क्लियर है? तो टाइपिंग शायद मिस्टेक हो गई होगी है ना। अगला चलें। कितने हो गए हमारे पास? 26 हो गए।
26 के बाद 27 देखो, एक प्लेट जिस पर 0.5 कूलम आवेश है को 2000 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा है। कितने वोल्ट से त्वरित किया जाता है? 2000 वोल्ट से। अच्छा, ऊर्जा, एक प्लेट है जिस पर 0.5 कूलम आवेश है को 2000 वोल्ट से त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा? ऊर्जा, कोई सी भी ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, तो देखो E बराबर मतलब ऊर्जा, एनर्जी, लो गतिज ऊर्जा K बराबर Q इंटू V। पोटेंशियल को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी आती है, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी आए। पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है? स्थितिज ऊर्जा आती है ना। और ऊर्जा ऊर्जा के बराबर होगी तो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? Q इंटू V हो जाएगी। Q कितना है यहाँ पर? 0.5, तो 0.5 इंटू V कितना है? V है 2000, कितना है? 2000, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो पॉइंट हट गया एक, ठीक है। कितनी जीरो आ गई? 3 जीरो, कितनी जीरो? 3 जीरो, 1000, कितना आ जाएगा? 1000, क्या आ जाएगा? 1000, किसमें आएगा? देखो अर्ग में नहीं आएगा, किलोवाट में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, किसमें आएगा? जूल में, क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। सारे मान किसमें दे रखे हैं? एसआई में, तो हमारे पास आंसर भी कितना आएगा? एसआई, तो कितना आएगा? 1000 जूल। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो इलेक्ट्रॉनों को पास में लेके आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी, उतनी रहेगी या शून्य हो जाएगी? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन रखा है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगा के लाओगे तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना। अरे क्या करना पड़ेगा? वर्क। क्या करना पड़ेगा? वर्क। क्या करना पड़ेगा? वर्क। जितना नजदीक लेके जाओगे उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा? दूर से तो कम फोर्स लगाएगा ना, जैसे जैसे पास हो जाओगे फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और फोर्स बढ़ता चला जाएगा तो आपको वर्क भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है। और सीधी सी बात है, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। डिस्टेंस को कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पास लाएंगे तो डिस्टेंस कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र पर 10 इकाई का आवेश रखा है। किस पर रखा है? वृत्त के केंद्र पर रखा है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 मीटर है। एक इकाई के आवेश को वृत्त की परिधि पर घुमाने में किया गया कार्य होगा। वृत्त की परिधि, वृत्त कैसा हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसा हो गया? अरे सर्कल पर पोटेंशियल क्या रहेगा? अभी वही कंसेप्ट, सर्कल, सर्कल पूरा सर्कल क्या होगा? सेम पोटेंशियल पर होगा, और सेम पोटेंशियल पर होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, और समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0। तो कितना होगा यहाँ पर? 0 हो जाएगा। ये हो गए 29 क्वेश्चन, कितने हो गए? 29, टोटल 37 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है टोटल? 37। आ जाओ भाई 30 पर आओ, 30 पर, अरे तू कौन जाता भाई? 30 पर आओ। विद्युत ध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से दूरी पर विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होता है। अच्छा, विभव का फॉर्मूला क्या बताया था हमने द्विध्रुव से? V इज इक्वल टू KQ अपॉन द्विध्रुव के कारण, डाइपोल के कारण, डाइपोल के कारण KP cos थीटा अपॉन R क्यूब या R स्क्वायर, कितना? R स्क्वायर, तो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये बताया था ना, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बताओ V प्रोपोर्शनल क्या है? 1 अपॉन R स्क्वायर। कौन सा आंसर आएगा? अच्छा, इंटेंसिटी में क्या आता है? क्यूब आता है। इंटेंसिटी में क्या आता है? इंटेंसिटी में क्या आता है? इंटेंसिटी में क्या आता है? तो वहां पर क्या आ जाएगा? जो ध्रुव के कारण जो इंटेंसिटी होती है उसमें क्या आता है? क्यूब, और विभव में कितना आता है? स्क्वायर। ये देखो, ठीक है। अगला 31 क्या कहता है? किसी द्विध्रुव की अक्ष पर दूरी, दूरी नहीं दे रखी, किसी द्विध्रुव की अक्ष पर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता, दूरी r पर ले लो, दूरी r पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है अक्ष पर? E अक्ष इज इक्वल टू
कितनी होती है, कितनी, 2 kp अपॉन आर क्यूब। और ई निरक्ष पर कितनी होती है, kp अपॉन आर। तो कहने का मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, अक्ष पर। अक्ष हो या निरक्ष, 1 अपॉन आर क्यूब, 1/r3। तो प्रतिलोमानुपाती, आर की घात 3 के, आर की घात 3 के प्रतिलोमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 31 हो गया। अब देखो कैलकुलेशन कितने से क्वेश्चनों में करनी पड़ रही है, कैलकुलेशन ज्यादा क्वेश्चन नहीं करनी पड़ रही ना, सीधा पेन से हो रहा ना काम। चलिए तो नेक्स्ट अपने पास चलेंगे, 31 हो गया। 32, 32 क्या कह रहा है, 32 क्या कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव के लंब द्विभाजक पर द्विध्रुव से दूरी r पर एक बिंदु है, यदि द्विध्रुव का आघूर्ण P है तो Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या कह रहा है वो, ये हमारे पास द्विध्रुव है, मान चलो ये -Q और ये क्या है +Q। इसके लंब द्विभाजक क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये लंब द्विभाजक पर द्विध्रुव से r दूरी पर। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर मान चलो एक बिंदु है, Q बिंदु है कोई। यदि द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है P, तो द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या हो गया, निरक्ष हो गया। और अभी बताया कि ई निरक्ष क्या है हमारे पास, kp अपॉन आर। दूरी के पूछ रहा है तो क्या होगा, ई एक तो P के समानुपाती है, एक तो क्या है ई P के समानुपाती, P पर डिपेंड कर रहा है ना, P ज्यादा होगा तो ई ज्यादा होगा। और एक किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/r। तो क्या पूछ रहा है वो, समानुपाती पूछ रहा है। तो समानुपाती पूछ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, r की घात -3, r की घात -3। तो r की घात -3, डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगला 33, आर त्रिज्या तथा एल लंबाई के एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा जाता है, तो बेलन के पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स हेतु व्यंजक कितना होगा। ये एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर एक बेलन रखा जाता है लंबाई के अनुदिश, ये लो। तो इससे कितना गुजरेगा फ्लक्स, 0। जितनी फील्ड लाइन गुजरेंगी इसमें सारी बाहर निकल जाएंगी, जितनी इंटर करेंगी उतनी बाहर। तो नेट रूप से कितना बाहर निकल रहा है, कुछ बाहर नहीं निकल रहा, 0। कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ए भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक विद्युत आवेश Q रखा गया है, इसके फलकों में से एक फलक पर विद्युत अभिवाह का मान है। क्या पूछ रहा है वो, ध्यान देने वाली बात, 34 नंबर के क्वेश्चन पर, 34 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान देने वाली बात। क्या कह रहा है, ए भुजा वाले एक घन के केंद्र पर, एक घन है ये, क्या है ये, एक घन, एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब। इस क्यूब के किस पर, सेंटर पर क्या रखा हुआ है, एक क्यू आवेश रखा हुआ है, क्यू आवेश रखा हुआ है, इसके फलकों में से एक फलक पर। अच्छा पूरे फ्लक्स, गाउस का नियम लग के इस पूरे से फ्लक्स कितना निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता है। तो कितने प्रश्न है इस पर, 6। एक प्रश्न से निकालना है तो कितने का भाग लगा दो, 6 का। एक से निकालना है कितने भाग लगा दो, 6 का। तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। एक घन के केंद्र पर जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, एक आवेश Q रखा है, इसके घन से निर्गत फ्लक्स होगा, घन से निर्गत फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन। पूरे घन से कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। अगला देखो 36वां, अगला क्वेश्चन 36वां और 37वां, दो लास्ट क्वेश्चन। एक आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा गया है, घन के प्रत्येक पृष्ठ से कितना होगा, प्रत्येक पृष्ठ से घन के कितने पृष्ठ होते हैं, 6, तो कितना होगा Q/6। त्रिज्या R के गोले को आयतन में विद्युत आवेश का समान वितरण है। एक कोई गोला है, उसके आयतन में विद्युत आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र से x दूरी पर, x क्या है, ये कोई हमारे पास गोला है, ये दूरी मान लो x है, और ये त्रिज्या कितनी है, r है। तो x क्या है, r, मतलब रेडियस से छोटी दूरी है, ठीक है। के लिए विद्युत क्षेत्र अनुपरिवर्तित होगा, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, r त्रिज्या के गोले। अब ये थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा, ये अलग तरीके से क्या होगा सॉल्व। ये खोखला गोला नहीं है, कैसा गोला नहीं है, पूरे आयतन में समान रूप से क्या है, पूरे आयतन में समान रूप से क्या है, चार्ज वितरित है, ठीक है। तो इसमें पूरे में समान रूप से चार्ज वितरित है, ये पूरा गोला है, इस गोले में समान रूप से क्या है, चार्ज वितरित है। अब x दूरी पर हम बनाए तो x दूरी का एक गोला बन जाएगा। अब x दूरी के गोले में कितना चार्ज होगा,
वो अपन को देखना। x दूरी के गोले में कितना चार्ज होगा उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E बराबर के क्यू अपॉन दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर, यही तो होगा के क्यू अपॉन एक्स। लेकिन चार्ज कितना होगा, ये चार्ज तो पता ही नहीं है हमको, चार्ज तो पता ही नहीं भाई। इस गोले में यहाँ एक्स दूरी पर कितना हमारे पास होगा, अब ये कितना चार्ज हमें पता नहीं है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, क्योंकि रो बराबर क्या होता है, रो बराबर टोटल चार्ज पूरे का कितना है क्यू, आयतन कितना है 4/3 पाई आर, यही है। बोलो ये हो या नहीं हो गया, पक्की बात है। अब जब हम छोटे वाले के लिए निकालेंगे तब भी रो तो रो ही रहेगा। चार्ज कितना हो गया क्यू डैश छोटे वाले के लिए, आयतन कितना हो गया छोटे वाले का 4/3 पाई एक्स की घात 3, रेडियस कितनी आएगी एक्स। तो बताओ कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई एक्स की घात कितनी 3। तो बेटा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, क्यू डैश कितना हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कितना एक्स की घात 3 अपॉन आर की घात 3 इंटू क्यू। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये चार्ज हुआ नहीं हुआ, इस चार्ज की वैल्यू यहाँ रखो इसमें, तो बताओ कितना हो गया, E बराबर के एक्स स्क्वायर, और चार्ज की वैल्यू कितनी है एक्स की घात 3 अपॉन आर की घात 3 इंटू क्यू। तो बताओ क्या होगा बेटा, एक एक्स बचा ना, तो E क्या हो गया, एक्स पर डिपेंड करेगा, आंसर क्या जाएगा। और ऐसे आंसर क्या होता, पहला गलत होता, E बराबर के क्यू अपॉन एक्स, पहला किस पे डिपेंड कर रहा है 1/x स्क्वायर, पहला ये गलत, कैसा गलत, क्योंकि यहाँ पर खोखला गोला नहीं है, और खोखला गोला होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। अब ये चार्ज है पूरे गोले में, क्या है ठोस गोला है, और ठोस गोले में क्या है चार्ज, तो चार्ज है तो हमें जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु वाला ही गोला लेना है, पूरा गोला नहीं लेना, जिस बिंदु पर लेना वहीं तक का चार्ज कंसीडर होगा। तो ये होता लो, अच्छा कंसेप्ट है ना, अरे अच्छा कंसेप्ट है कि नहीं है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर बेस है कि नहीं क्वेश्चन। दोबारा कराऊं, एक बार दोबारा करो, दोबारा देखो 36 नंबर 37, दोबारा देखो क्वेश्चन नंबर 37। ये हमारे पास गोला है, ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी आर, ठीक, लेकिन हमें पूछ रहा है एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, तो सपोज दैट एक्स दूरी का गोला ही है, इसकी रेडियस कितनी है एक्स, एक्स लेस देन क्या है आर, बोलो है कि नहीं है। मान चलो इस अंदर वाले गोले का चार्ज कितना है क्यू डैश, और पूरे गोले का चार्ज कितना है क्यू, हमें क्यू डैश निकालना है, तो रो बराबर क्या होता है क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, बड़े गोले के लिए, छोटे गोले के लिए क्या होगा वही रो होगा, लेकिन चार्ज कितना क्यू डैश, तो 4/3 पाई एक्स की घात 3। बोलो रो की वैल्यू यहां से उठा कर रखो, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर की घात 3, क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई एक्स की घात 3, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, क्या है हमारे पास क्यू डैश इज इक्वल टू क्या है हमारे पास क्यू एक्स की घात 3 अपॉन आर की घात 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्यू डैश हो गया। अच्छा क्योंकि E बराबर क्या होगा के क्यू डैश अपॉन एक्स की घात 2, एक्स दूरी पर आप चार्ज कितना है क्यू डैश, रखो वैल्यू, तो E इज इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू डैश की वैल्यू, क्यू डैश की वैल्यू है क्यू अपॉन एक्स की घात 3 अपॉन आर की घात 3, तो एक्स स्क्वायर से कट गया, तो कितना आया E बराबर आया के क्यू अपॉन आर की घात 3 इंटू एक्स, ये पूरा कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल क्या हो गया एक्स, ये आंसर, ठीक है, बताओ उधार लो, अच्छा कंसेप्ट है, जब आया था ना तो किसी से हुआ नहीं था ये सवाल, पहले ही आंसर टिक कर दिया सबने 1/x², पहला आंसर क्या कर दिया था टिक कर दिया था। ये लो आपके पहले चैप्टर की सीट कंप्लीट,
अरे पहले चैप्टर की सीट कंप्लीट है, आंसर की चिल्ला रहे थे बहुत दिनों से, एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं था, आंसर की चिल्ला रहे थे, बन गई आंसर की, सॉल्यूशन ही बन गया, अब तो आंसर की क्या है, ठीक है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए सवालों में से, मैं जितने भी सवाल सीट में तुमको दूंगा और जितने भी सवाल करवाऊंगा वो सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की सीट अपनी क्या हो गई, कंप्लीट। अब सेकंड चैप्टर की सीट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें करेंगे सेकंड चैप्टर की सीट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छी सीट होने वाली है, ठीक है। चलिए अभी के लिए